हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। और जो अभी चैप्टर चल रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसको आप लोग सभी ठीक से पढ़ रहे होगे। फिर दोबारा मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई क्वेरी हो तो जिसको नहीं, स्टडी कॉर्नर में मुझको मेंशन कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। तो बच्चों, आज हम आगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं हमने लास्ट क्लास में अब तक क्या क्या सीखा। तो लास्ट क्लास में बच्चों मैंने आपको अल्टरनेटिव करंट के बारे में बताया था। तो एसी अल्टरनेटिव करंट को हम एसी से भी लिखते हैं। एसी एसी मींस अल्टरनेटिंग करंट। तो एसी जो होती है अल्टरनेटिंग करंट, ये रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन। इसकी जो डायरेक्शन है वो रिवर्स होती रहती है। मतलब एक बार टर्मिनल पॉजिटिव बनता है और एक बार नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे पीरियोडिकली एक फिक्स टाइम के, पीरियोडिकली मींस कांस्टेंट इंटरवल ऑफ टाइम में ये रिवर्स होती रहती है इसकी डायरेक्शन एसी। ओके, अब एसी बच्चों प्रोड्यूस कैसे होती है? जो हम घरों में जो है हमें अल्टरनेटिंग करंट, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, घरों में हमको अल्टरनेटिंग करंट मिलता है। अब कहीं तो ये बन रहा होगा ना, वहां से आता है। तो एसी जो है प्रोड्यूस होती है थर्मल प्लांट्स में। बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं बच्चों, जहां पे कोयला या नेचुरल गैस यूज करके हम एसी जनरेट करते हैं। फिर बच्चों हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स भी होते हैं, जहां पे वाटर को बहुत हाइट से गिराते हैं और टरबाइन चलते हैं, और उससे, टरबाइन मींस कॉइल समझ लो, और वो घूमती है। और क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, अल्टरनेटिव करंट के लिए कॉइल घूमेगी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो करंट इंड्यूस होगा। यही है ना मेन प्रिंसिपल तो। और बच्चों न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भी होते हैं, जहां न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। फिर बच्चों हमने देखा होगा कहीं फंक्शन में, मैरिजेज में, या जब लाइट चली जाती है तो मार्केट में, घरों में एसी जनरेटर भी होते हैं, जो कि एसी को प्रोड्यूस करते हैं। उसमें हम क्या डालते हैं? उसमें हम जो है पेट्रोल डालते हैं, और उससे वो एसी जनरेटर चलते हैं। पेट्रोल डीजल भी होता है कभी कभी। ओके, अब इन आवर होम्स, ऑफिस या ऑफिसेज या कोई भी सेटअप हो, हमको क्या मिलती है? वी गेट अल्टरनेटिंग करंट। तो फिर बच्चों एक होता है डायरेक्ट करंट, डीसी। डीसी ऑलवेज फ्लो इन वन डायरेक्शन। इसमें डायरेक्शन रिवर्स नहीं होती है। एसी में आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम चेंज होती रहती है डायरेक्शन, इसमें नहीं होती। और डीसी कहाँ पैदा होती है? आपने देखा है, सेल, बैटरी सब डीसी देते हैं। और डीसी जनरेटर, जनरेटर में मैंने आपको बताया था दो तरह के जनरेटर होते हैं। जो एसी प्रोड्यूस करता है वो एसी जनरेटर, जो डीसी प्रोड्यूस करता है वो डीसी जनरेटर। फिर बच्चों एसी को समझने के लिए मैंने आपको फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का थोड़ा आइडिया दिया था। फ्रीक्वेंसी क्या होती है बच्चों? फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकंड। एक सेकंड में कितने साइकिल कंप्लीट होते हैं, उसको हम कहते हैं उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। और मैंने आपको ये भी बताया था साइकिल का मतलब क्या होता है। साइकिल का मतलब क्या होता है? हम ग्राफिकली, अगर मैंने आपको ये दिखाया था ग्राफिकली अगर, तो ये एक साइकिल है। ऐसे ग्राफिकली अगर हम दिखाते हैं तो ये एक साइकिल है। मतलब ये वाली साइड पॉजिटिव होती है और ये वाली साइड नेगेटिव। यहाँ से चला, यहाँ आया, फिर रिवर्स डायरेक्शन में गया, फिर ऐसे। तो एसी को भी ऐसे ही होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एसी का ऐसे ही बनता है। तो ये पूरी 1 साइकिल है, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में। अच्छा, तो ऐसी कितनी साइकिल? तो हमारे जो घरों में जो एसी सप्लाई होती है इंडिया में, तो ऐसी 50 हर्ट्ज होती है फ्रीक्वेंसी। मतलब ऐसी 50 साइकिल ट्रेवल होंगी 1 सेकंड में। फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाइड इन इंडिया इज 50 हर्ट्ज। कहीं कहीं 60 भी होती है, अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरह से है। जैसे यहाँ पे 220 वोल्ट है, और यूएसए वगैरह में 110 वोल्ट है। वो वहाँ 110 वोल्ट से
सब कुछ चलता है, सारे अप्लायंसेस उनके 110 वोल्ट से चलते हैं। हमारे इंडिया में सब 220 से चलते हैं। ओके, एंड फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, एंड हम कह सकते हैं कि इंडिया में एसी चेंज होती है क्योंकि फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो आफ्टर एवरी 1/100 सेकेंड में डायरेक्शन चेंज होती है। एसी चेंजेस, देखो एक सेकंड में कितनी बार डायरेक्शन चेंज हुई है, सॉरी एक साइकिल में, एक साइकिल में, वन साइकिल में, ये वन साइकिल है, इसमें कितनी बार डायरेक्शन चेंज हुई, 2 टाइम्स हुई। और 50 साइकिल्स होंगी, एक सेकंड में 50 साइकिल्स हैं, तो कितना होगा 2 इंटू 50, 100 टाइम्स। तो 100 बार जो है साइकिल चेंज होती है, तो हर साइकिल एक बार डायरेक्शन 1/100 आ जाएगा, ठीक है ना। टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल। टाइम पीरियड क्या होता है, एक साइकिल पूरी करने का टाइम। ओके, रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड क्या होता है, एक दूसरे का रिवर्स होता है, n इज इक्वल टू 1/t। तो ये रिलेशन है फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, वाई मोस्टली वो यूज, अब हम एसी क्यों यूज करते हैं, हमने कहा घरों में हमें सप्लाई एसी होती है, वाई नॉट डीसी, हम एसी क्यों यूज करते हैं, जो जितने भी अप्लायंसेज है सब एसी पे चलते हैं, क्यों। तो क्या है इंपॉर्टेंट एडवांटेज जो है एसी का और डीसी, मैंने आपको बताया था क्या है? कि बड़े बड़े प्लांट से में एसी बन जनरेट होती है, वहां से ट्रेवल होके ट्रांसमिट होके हमारे घरों तक इतनी दूरी ट्रेवल करके आती है। तो बहुत लंबे डिस्टेंस में जब ट्रेवल करती है तो हीट, उसमें इलेक्ट्रिसिटी से हीट प्रोड्यूस होती है, तो लॉस ऑफ एनर्जी होता है। तो एसी में कंपैरेटिवली कम एनर्जी लॉस होती है इन कंपैरिजन टू डीसी। डीसी में ज्यादा लॉस होती है एनर्जी ड्यू टू हीट। ओके, अच्छा, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक। अब बच्चों हम डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, घरों में जो सर्किट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, तो मैंने आपको बताया था क्या होता है। जो हमको इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जो हमको सप्लाई देता है, वो उनके बाहर जो पोल होते हैं वहां से लाइट आती है घर के अंदर। तो कैसे आती है, टू कॉपर वायर्स कोटेड विद डिफरेंट कलर ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल आर यूज फॉर इलेक्ट्रिक सप्लाई फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट अप टू इलेक्ट्रिक मीटर। हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक मीटर लगा है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जो है हमको जहां मीटर लगा है वहां तक 2 वायर से सप्लाई दे देता है इलेक्ट्रिसिटी की। तो 2 अलग अलग कलर की वायर होती है। फिर जो वायर रेड इंसुलेशन कवर होता है, जिस वायर के ऊपर रेड इंसुलेशन कवर होता है, उसके अंदर से करंट फ्लो होता है, और उसको हम क्या कहते हैं, इस कॉल्ड लाइव वायर या पॉजिटिव। और अदर वायर जो कि मैंने बताया था, ब्लैक, येलो, ब्लू, कुछ भी कलर हो सकता है, उसके ऊपर इंसुलेशन कवर, इस कॉल्ड न्यूट्रल वायर और नेगेटिव। एक में करंट फ्लो होता है और एक में मैंने बताया था नहीं होता। जिसमें करंट फ्लो होता है वो लाइव वायर होती है। तो फ्रॉम द मीटर बोर्ड, फिर मीटर बोर्ड, जहां पे मीटर बोर्ड है, जहां तक हमको सप्लाई दी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने, है ना, वहां से आगे फिर क्या होता है, आगे 2 की बजाय हम एक वायर और ऐड कर देते हैं, अनदर थर्ड वायर, जिसका कलर ग्रीन होता है, ऑफ ग्रीन कलर। और ये तीनों वायर घर के अलग अलग पोर्शन में इनको फैला देते हैं, ताकि हमारे डिफरेंट अप्लायंसेस, बल्ब, फैन और वो टीवी सब कुछ चल सके। ओके, तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। और बच्चों ये जो डिस्ट्रीब्यूट होता है, इनका 2 सर्किट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एक 5 एम्पियर का, एक 15 एम्पियर का। 5 एम्पियर के सर्किट में वो अप्लायंसेस चलते हैं जिनको 5 एम्पियर करंट से ज्यादा नहीं चाहिए, और 15 एम्पियर में बाकी सारे अप्लायंसेस जिनको 5 एम्पियर से ज्यादा चाहिए। तो जो हमारे गीजर वगैरह ये सब होते हैं 15 एम्पियर के होते हैं, और बल्ब, फैन, ये सब 5 एम्पियर, टीवी सब 5 एम्पियर। अच्छा, ग्रीन कलर की जो वायर होती है, जो हमने थर्ड ऐड की थी मीटर बोर्ड से, उसको हम अर्थ वायर भी कहते हैं। और ये क्यों यूज होती है, ये यूज टू प्रोटेक्ट, हम अपने आप को बचाने के लिए। अगर कोई वायर लीक कर जाए और किसी अप्लायंस की बॉडी पे, क्योंकि बाहर से बॉडी मेटेलिक होती है,
तो क्या होगा, उसके ऊपर करंट आ सकता है मेटल के ऊपर। तो अपने आप को शॉक से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, शॉक से बचाने के लिए हम जो है ये अर्थ वायर को यूज करते हैं। मैंने आपको बताया था अर्थ वायर को हम फाइनली घर के बाहर एक खड्डा होता है, उसके अंदर एक प्लेट रख के सारी अर्थ वायर को उसमें जो कनेक्ट करते हैं, ताकि अगर कोई भी करंट है तो अर्थ में चला जाए। अच्छा, अब इन ए बिल्डिंग, किसी भी बिल्डिंग में ऑल अप्लायंसेज, जितने अप्लायंसेज होते हैं, फैन बल्ब, मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, लास्ट चैप्टर में भी, वो हमेशा पैरेलल होते हैं, आर कनेक्टेड पैरेलल टू ईच अदर। फिर बच्चों एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसमें फ्यूज। फ्यूज क्या होता है, फ्यूज होता है कि अब मैंने बताया था कि अगर बहुत ज़्यादा करंट फ्लो हो जाए तो वो फ्यूज वायर जो है मेल्ट हो जाएगी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होने से, और हमारे घर के अप्लायंसेज ज़्यादा करंट होने से डैमेज नहीं होंगे, सर्किट ब्रेक कर जाएगा। तो फ्यूज वायर क्या होता है, इट हैज ए, फ्यूज वायर में क्या होता है, थिन कॉपर वायर होती है, पतली सी एक वायर होती है, एंड यूज टू प्रोटेक्ट आवर। तो दो चीजें है, अर्थ वायर प्रोटेक्ट करती है हमको, हमें करंट ना लगे, और फ्यूज किसको प्रोटेक्ट करता है, फ्यूज प्रोटेक्ट करता है अप्लायंसेज को फ्रॉम शॉर्ट सर्किट, हाई इलेक्ट्रिक करंट और ओवरलोडिंग, इन सबसे अप्लायंसेज को बचाता है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज इंक्रीजेज फ्रॉम सर्टेन लिमिट, कुछ लिमिट के बाद बढ़ती है वोल्टेज या इलेक्ट्रिक करंट, तो क्या होगा, फ्यूज वायर विल मेल्ट, तो फ्यूज वायर मेल्ट हो जाएगी ड्यू टू ओवरहीट, ज्यादा ओवरहीट का मैंने आपको बताया था फार्मूला क्या होता है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है ना, आई स्क्वायर आर टी लास्ट क्लास में, एंड सो द सर्किट विल ब्रेक, तो सर्किट जो है ब्रेक हो जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी तो हमारा अप्लायंस सेफ हो जाएगा, खराब नहीं होगा, जलेगा नहीं, डैमेज नहीं होगा। अच्छा बच्चों, जो सिस्टमेटिक डायग्राम जो घर में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है या किसी भी बिल्डिंग में, उसका कैसे होता है, तो ये देख लो बच्चों, ये दो वायर हैं, एक लाइव वायर एक न्यूट्रल वायर। लाइव वायर यहाँ पे रेड कलर से दिखाई है, न्यूट्रल वायर को ब्लैक से दिखाया है, तो यहाँ से सप्लाई शुरू होती है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ऐसे। तो ये बोर्ड है, यहाँ तक उन्होंने दे दी, फिर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करने लगते हैं। तो ये जो है इलेक्ट्रिसिटी मीटर है, मीटर के बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, यहाँ तक देखो दो ही वायर आ रही हैं। फिर क्या होता है, यहाँ से ये सब जो है अलग अलग पैरेलल, देखो सब पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये एक अप्लायंस है, ये दूसरा अप्लायंस है, तीसरा अप्लायंस, सब पैरेलल लगे हुए हैं, पैरेलल कनेक्शन ऐसे ही होता है। और हर एक को तीसरी वायर जोड़ी हुई है, कौन किससे, ग्रीन वायर जी। ये जो है ये क्या होती है ग्रीन वायर, ये होती है अर्थ वायर, ये लिखा, ये अर्थ वायर। तो ऐसे होता है कनेक्शन घरों का। ओके बच्चों, ओके। तो अब बच्चों हम जो है इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन हम लास्ट क्लास में कर रहे थे, तो अब हम उनको आगे कंटिन्यू करते हैं, और जो हमने लास्ट में दो तीन किए थे उनको दोबारा कर लेते हैं। तो ये जो है बच्चों, ये क्या है, ये हमारा, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, हो सकता है ना दिखाई दे रहा हूँ। ओके बच्चों, ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड नियर ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर। नियर ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर में मैंने बताया था लास्ट में भी, क्लास में भी, कैसी मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न होता है, तो इट इज ए कॉन्सेंट्रिक, ये फोर्थ, ये आंसर कॉन्सेंट्रिक होता है, तो आंसर इज ये कौन सा, 4 नंबर। ओके, द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमिना जो होता है किस लिए होता है, इज द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ए बॉडी, किसी बॉडी को चार्ज करने के लिए, प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, या क्या करता है, प्रोसेस टू प्रोड्यूस इंड्यूस्ड, ये सी, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस करता है ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन ए मैग्नेटिक फील्ड एंड कॉइल, मैग्नेट एंड कॉइल। द डिवाइस फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट डिवाइस प्रोड्यूस करता है उसको क्या कहते हैं, जनरेटर कहते हैं। एसी होगा तो एसी जनरेटर, डीसी होगा तो डीसी, कुछ नहीं लिखा तो जनरेटर। ओके,
द एसेंशियल, अब डिफरेंस बिटवीन एसी जनरेटर एंड डीसी जनरेटर क्या होता है? अब इनमें से एक तो है एसी एसी पैदा करेगा, डीसी जनरेटर डीसी प्रोड्यूस करेगा, और इनमें से कौन सा आंसर होगा? एसी जनरेटर एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, while DC generator, no, this is wrong. DC generator will generate, no. AC generator will generate higher voltage, no. ये डी आंसर क्या है? AC जनरेटर में स्लिप रिंग्स होते हैं और DC जनरेटर में स्प्लिट रिंग होते हैं। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था स्लिप रिंग और स्प्लिट रिंग, स्लिप एंड स्प्लिट। तो एक तो स्लिप रिंग होते हैं, वह डीसी कम्यूटर, कम्यूटर में क्या होता है? इसमें स्प्लिट होते हैं, SPLIT, स्प्लिट रिंग, इसमें स्प्लिट रिंग होते हैं। ओके, लास्ट लेक्चर देखोगे तो याद आ जाएगा। तो ये स्प्लिट रिंग। ओके, अब बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है? एट द टाइम ऑफ शॉर्ट, हाँ शॉर्ट सर्किट यहाँ हमने छोड़ा था। शॉर्ट सर्किट क्या होता है? शॉर्ट सर्किट क्या होता क्या है, पहले तो ये समझे व्हाट इज शॉर्ट सर्किट, फिर हम आगे करेंगे। पहले शॉर्ट सर्किट समझते हैं। तो क्या क्वेश्चन है बच्चों? एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट, करंट इन द सर्किट क्या हो जाता है? अब शॉर्ट सर्किट समझते हैं। व्हाट इज शॉर्ट सर्किट? व्हाट इज शॉर्ट सर्किट? शॉर्ट सर्किट बच्चों ऐसा होता है, दो वायर होती है, मैंने आपको बताया था, एक लाइव वायर होती है, एक न्यूट्रल वायर होती है। ये लाइव वायर है, ये लाइव वायर है। अच्छा, और न्यूट्रल वायर का मैं कलर बदल देता हूँ, और इसका मैं कलर बदल देता हूँ और ब्लैक कर लेता हूँ। चलो, ये ब्लैक वायर है, ये न्यूट्रल है। जब किसी कारण से लाइव वायर से करंट जो है कोई डैमेज हो गया, कोई तार आपस में, क्योंकि वायर, कॉपर वायर के ऊपर इंसुलेशन मटेरियल होता है, इंसुलेशन मटेरियल हो गया, हट गया, या किसी कारण से लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में टच कर गए, ये जो है सीधा पैरेलल जाती हैं, पर ये किसी कारण से आपस में, तो करंट जो है लाइव वायर वाला न्यूट्रल में आ जाएगा, तो क्या होगा? डबल करंट हो जाएगा, दोनों वायर में करंट हो जाएगा। तो शॉर्ट सर्किट में क्या होता है? ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट live wire and neutral wires live and neutral wires, live and neutral wires touch each other, तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो डबल करंट हो जाएगा। तो क्या होगा आंसर? तो द करंट इन द सर्किट इंक्रीजेज हैवीली, डबल करंट हो गया ना, हैवी करंट फ्लो हो जाएगा, तो सी आंसर हो गया शॉर्ट सर्किट। तो फ्यूज जो है हमको इन सब चीजों से बचाता है, शॉर्ट सर्किट से बचाता है ना? ओके, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अब इनमें से बताना है कौन सी ट्रू है, कौन सी फॉल्स है। एन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक मोटर क्या करती है? वो तो इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में, तो मैकेनिकल को तो इलेक्ट्रिकल में नहीं करती, तो दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स। अब ये क्या होगा आंसर? सेकंड, एन इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सही बात है, ट्रू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से तो करंट पैदा होता है। द टोटल फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट विल बी, कोई सर्कुलर कॉइल है, उसके सेंटर में जो होता है मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या होती है? स्ट्रेट पैरेलल लाइंस, तो ये भी ट्रू।
और ये वाला क्या होगा? फोर्थ क्या है? वायर विद ग्रीन यूजली द लाइव। नो, लाइव वायर रेड की होती है, ग्रीन क्या होती है? अर्थ होती है। तो ये फॉल्स। ग्रीन वायर इज अर्थ वायर। लिस्ट टू मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के दो मेथड। तो बच्चों आपको मालूम है मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है? जब भी करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है ना? तो अच्छा, फिर हाउ डज ए सोलेनोइड बिहेव लाइक ए मैग्नेट? सोलेनोइड कैसे मैग्नेट बिहेव करता है लाइक ए मैग्नेट? हाउ डज ए सोलेनोइड बिहेव लाइक ए बार मैग्नेट? behaves like a bar magnet when current flows in the solenoid. ओके, कैन यू नॉर्थ एंड साउथ पोल पता चल सकता है सोलेनोइड का? बिल्कुल। उसके पास हम एक दूसरा बार मैग्नेट लेके आएंगे सोलेनोइड के पास, सोलेनोइड में करंट फ्लो हो रहा होगा, तो जो पोल बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा वो साउथ पोल हो जाएगा सोलेनोइड का, जो रिपेल करेगा वो नॉर्थ पोल, है ना? तो अट्रैक्शन से हम देख लेंगे पास में एक बार मैग्नेट लग के। ओके, तो कैसे होगा? विद द हेल्प ऑफ बार मैग्नेट, वो लिख ही रहा है ना? तो इसमें क्या यूज होगा सेकंड में? लाइक फोर्सेस, लाइक पोल्स attract like opposite poles attract each other and same pole repel each other। इस चीज को यूज करके हम पता लगा लेंगे कौन सा पोल नॉर्थ है कौन सा साउथ है। तो ये हो गया इसका आंसर। ओके, वह अब 9th, when is the force experienced by a current carrying place, when is the force experienced by a current carrying conductor placed in a magnetic, कब लार्जेस्ट होगी? कब लार्जेस्ट होगी फोर्स? कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है वो कब ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? कब करेगा बच्चों? when direction of current and magnetic field, when direction of current and magnetic, 9th का आंसर यहाँ लिख देते हैं। 9th क्या होगा? when the direction of current and magnetic field are perpendicular to each other। जब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तब फोर्स मैक्सिमम होगी। 10th, imagine that you are sitting in a chamber with your back on the to one wall। हाँ, किसी कमरे में बैठे हो चैम्बर में और तुम्हारी बैक जो है किसी वॉल की तरफ है, और एन इलेक्ट्रॉन बूम, कोई इलेक्ट्रॉन बीम है जो हॉरिजेंटली मूव कर रही है फ्रॉम बैक वॉल टूवर्ड्स द फ्रंट वॉल। तो आपके पीछे जो बैक वॉल है उससे फ्रंट वॉल की तरफ जा रही है, तो वो डिफ्लेक्ट हो गई बाय ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड
टू योर राइट साइड, आपकी राइट साइड से वो कोई मैग्नेटिक फील्ड है उससे वो डिफ्लेक्ट होगी इलेक्ट्रॉन भी। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो तो कह रहा है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताओ। तो वो कह रहा है अब आपको क्या है, डिफ्लेक्ट हो गई टूवर्ड्स द राइट, आपके कंधे से, राइट कंधे, आपका जो राइट कंधा है, शोल्डर है, उस वहां से डिफ्लेक्ट हो गई। तो वो कह रहा है कि बताओ कहाँ होगी। तो बच्चों ये देखो 10th का आंसर क्या होगा, 10th क्वेश्चन, ये मान लिया बैक वॉल है और ये फ्रंट वॉल है। अब देखो इलेक्ट्रॉन बीम कैसे, इलेक्ट्रॉन बीम ऐसे जा रही है, ये तो है, ये क्या है, फ्रॉम बैक टू फ्रंट वॉल जा रही है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन बीम है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है वो ध्यान देनी है, इलेक्ट्रॉन बीम जा रही है पर करंट किधर होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है, हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट। इलेक्ट्रॉन बीम तो क्या है, इलेक्ट्रॉन बीम चल रही है और ये इधर को डिफ्लेक्ट हो रही है। इलेक्ट्रॉन बीम किधर डिफ्लेक्ट हो रही है, ये ऐसे राइट साइड में इधर डिफ्लेक्ट हो रही है। इलेक्ट्रॉन बीम जो आ रही है वो ऐसे डिफ्लेक्ट हो रही है। तो अब डायरेक्शन ऑफ करंट हम किधर लेंगे, तो बच्चों डायरेक्शन ऑफ करंट होगी टूवर्ड्स, ये करंट की डायरेक्शन होगी आई, है ना, ऑपोजिट होगी। और ये डिफ्लेक्ट फोर्स लग रही है इधर, इधर फोर्स लग रही है तभी तो डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो आपको बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड किधर, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों आप क्या यूज करोगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तभी तो पता चलेगा। तो बच्चों अब आप कर लो, फोर्स थंब जो है उधर होगा जिधर फोर्स होती है, और करंट किधर होगा, टूवर्ड्स बैक वॉल, सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर कर लो, ठीक है। और ये देख लो तो किधर होगा, मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, करके देखो। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे तो क्या पता चलेगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डाउनवर्ड, नीचे की तरफ होगी। ठीक है बच्चों, ओके। 10th क्वेश्चन हो गया, ड्रॉ ए लेबर। अब इलेक्ट्रिक मोटर का लेबर ये तो आप कर ही लोगे। अच्छा, नेम सम डिवाइस इन विच इलेक्ट्रिक मोटर, आप कौन से डिवाइसेज हैं जिनमें इलेक्ट्रिक मोटर यूज होती है, मैंने आपको बताया था, फैन, वाटर पंप, सब में इलेक्ट्रिक मोटर यूज होती है। ओके, तो इसमें 12th का आंसर क्या होगा, नेम द डिवाइस इन विच इलेक्ट्रिक, इसका आंसर होगा फैन में, वाटर पंप, जितने भी ग्राइंडर, मिक्सर, बहुत सारे जितने भी अप्लायंसेज है जो घूमते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, जितने भी अप्लायंसेज तुम घर में देखते हो जो घूमते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, वो सब में मोटर है। एक कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, अब एक कॉइल है जो इंसुलेटेड कॉपर वायर, उसको गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया। व्हाट विल हैपन इफ द बार मैग्नेट, अगर बार कॉइल, एक कोई कॉइल है उसको तो हमने जोड़ दिया गैल्वेनोमीटर से, और उसके पास हम बार मैग्नेट लेके आ रहे हैं और पुश्ड इनटू द कॉइल, कॉइल की तरफ पुश कर रहे हैं। ओके, इसको यहाँ करते हैं, ये 13th क्वेश्चन ग्रीन कलर। ओके, तो हमने क्या किया, एक कोई कॉइल है, ये किसी चीज के ऊपर कॉइल को हमने ऐसे ऐसे लपेट दिया,
ठीक है बच्चों, ये ऐसे कॉइल को लपेट दिया और इसको हमने किससे जोड़ दिया, गैल्वेनोमीटर से ऐसे। अब हमने जो है एक बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट मतलब इसको दिखाना हो, एक तो नॉर्थ पोल कर दो, एक तो साउथ पोल है, बार मैग्नेट बन गया। तो जब इसको पुश्ड इनटू द बार मैग्नेट, इनटू द कॉइल, जब इधर पुश कर रहे हैं या विथड्रॉन फ्रॉम इन कॉइल से दूर ले जा रहे हैं और हेल्ड स्टेशनरी, तीन है, तो क्या होगा, तो फर्स्ट पुश्ड इनटू द कॉइल, तो बच्चों क्या होगा, जब इसको पास लाएंगे तो क्या होगा, इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड will magnetic field means strength of magnetic field will change in the coil। तो पास ला रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड पोल के पास ज्यादा होती है, जितना पास लाएंगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड विल चेंज, क्या मैं तो यहाँ विल, अच्छा चेंज यहाँ मैं लिख देता हूँ, इनफैक्ट ये जब पास लाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, इंक्रीज ही होगी, तो लिख देते हैं इंक्रीज। तो चेंज होने से हमें पता है, सो इंड्यूस्ड करंट or current will induce or electric current will induce होगा ना इलेक्ट्रिक करंट। तो जैसे इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होगा तो हमें क्या, गैल्वेनोमीटर क्या दिखाएगा, so we will observe deflection in गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर की जो निडल है वो डिफ्लेक्ट करेगी, हल्का सा डिफ्लेक्ट करके फिर वापस आ जाएगी, जब तक चेंज होगा तब तक दिखाएगा डिफ्लेक्शन, फिर उसके बाद वापस। अब वो कह रहा है विथड्रॉ कर लिया, विथड्रॉ करने में भी क्या होगा, सेकंड में विथड्रॉ करेंगे तो भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड विल डिक्रीज, कॉइल के पास विल डिक्रीज, मतलब चेंज तो हुई ना, सो सेम है, चाहे मैग्नेटिक फील्ड बढ़े या घटे, चेंज तो हो रहा है ना दोनों केस में, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज तो हो ही रहा है, सो इंड्यूस करंट induced current will produce, है ना, that is deflection in गैल्वेनोमीटर, डिफ्लेक्शन होगा, डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर होगा, ठीक है। अब तीसरे में क्या होगा, तीसरा क्या है, स्टेशनरी, थर्ड इज हेल्ड स्टेशनरी, कॉइल के पास स्टेशनरी रख दिया, स्टेशनरी में ऐसे ही रख दिया, तो स्टेशनरी में क्या होगा, नो चेंज इन फील्ड, स्टेशनरी रखने से तो फील्ड में चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, सो नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। जब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज नहीं होगा तो इंड्यूस करंट नहीं पैदा होगा, इंड्यूस करंट नहीं पैदा होगा तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन भी नहीं होगा। तो ये आंसर बच्चों आपका इस क्वेश्चन का। अच्छा, अब क्या क्वेश्चन है आपका 14th,
14th क्या कहता है, 2 सर्कुलर कॉइल्स ए एंड बी आर प्लेस्ड, 2 सर्कुलर कॉइल आपस में रख दी। इफ द करंट इन द कॉइल ए चेंज विल सेम सम करंट बी, हाँ तो एक में अगर करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो दूसरी कॉइल में, हमने बुक में वो हमने किया भी था, आपकी बुक में भी है, तो यस मैग्नेटिक फील्ड विल चेंज। तो इसका आंसर क्या होगा, यस। वो कहता है विल सम करंट बी इंड्यूस्ड इन द, एक में अगर चेंज करेंगे तो इफ द करंट इन द कॉइल ए चेंज करते हैं तो इसमें यस। और एग्जाम आप दे दोगे, रीजन, रीजन क्या होगा कि ड्यू टू चेंज इन करंट मैग्नेटिक फील्ड विल चेंज इन कॉइल बी एंड सो करंट विल इंड्यूस। तो 14th का आंसर आप चाहो तो मैं लिख देता हूँ। 14th का बच्चों, 14th का आंसर क्या होगा, ड्यू टू चेंज इन करंट इन कॉइल बी चेंज हो रही है, कम ज्यादा हमें नहीं पता, पर हमें इतना पता है चेंज हो रही है, तो चेंज इन करंट इन कॉइल बी में, अगर कॉइल ए में इफ द करंट इन द कॉइल ए ड्यू टू चेंज इन करंट इन कॉइल ए, कॉइल ए में अगर चेंज है तो मैग्नेटिक फील्ड इन कॉइल बी विल चेंज, so induced current will produce, मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज होगी तो इंड्यूस्ड करंट विल प्रोड्यूस इन कॉइल बी, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा इसमें, हो गया रीजन, ठीक है। स्टेट द रूल टू डिटरमिन, अब 15वां 15th क्वेश्चन, अब ये रूल बताना है क्या, टू डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ 15th क्वेश्चन का देखते हैं क्या है। ओके, वो कहता है 15th का, स्टेट द रूल टू डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड ए स्टेट कंडक्टर। एक स्टेट कंडक्टर है, उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, तो कह रहा है कि बताओ क्या रूल है जिससे डायरेक्शन पता चले। तो फर्स्ट का क्या होगा, क्या रूल है, राइट हैंड थंब रूल। थंब रूल मैंने आपको बताया था, कर्ल द फिंगर, अपने चारों फिंगर को कर्ल कर लो, थंब को परपेंडिकुलर कर दो, तो थंब की डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ करंट, और कर्ल जिधर हो रही है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हो रही है फिंगर्स, वो होगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है, सेकंड क्या है, डायरेक्शन किसकी, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय करंट कैरिंग, कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है उस प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो फोर्स कैसे पता चलेगी, तो ये होगा सेकंड का फ्लेमिंग। अब तो आप लोगों को याद हो गया होगा लेफ्ट हैंड रूल। तो बच्चों 3 रूल हैं मोटे मोटे, तो ये 2 तो हो गए, राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, है ना, 2 तो हो गए। अब तीसरा क्या है, थर्ड क्या है बच्चों, एंड करंट इंड्यूस्ड इन ए कॉइल ड्यू टू रोटेशन इन द मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, तो इंड्यूस करंट के लिए क्या है, थर्ड का आंसर क्या है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, ठीक है, ये हमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बताएगा। तो ये आंसर हो गया तीनों का। केयरफुल रहना बच्चों, ये राइट हैंड थंब रूल है, ये फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है। राइट हैंड थंब रूल में तो कर्ल करनी है फिंगर, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में वैसे ही जैसे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में 3 फिंगर यूज करनी है, राइट की, लेफ्ट हैंड की बजाय राइट हैंड की यूज करनी है बस। एक्सप्लेन द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ जनरेटर, जनरेटर का प्रिंसिपल क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।
है ना। तो 16th का जनरेटर का क्या प्रिंसिपल है, किस प्रिंसिपल पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक इंडक्शन, इस प्रिंसिपल पे काम करता है ना। चलो, व्हेन डज इन शॉर्ट सर्किट अकर, तो मैंने अभी ऊपर बता दिया, जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर टच कर जाती है तो शॉर्ट सर्किट होता है, अभी ऊपर बताया, तो ये भी हो गया। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अर्थ वायर, अर्थ वायर का क्या फंक्शन है, अर्थ वायर किस लिए है, टू प्रोटेक्ट फॉर द सेफ्टी, फॉर आवर सेफ्टी, व्हेन करंट विल लीक इन द बॉडी, मेटेलिक बॉडी में किसी अप्लायंस के करंट आ जाएगा तो वो अर्थ में चला जाएगा और हमारी सेफ्टी हो जाएगी। हम टच करेंगे मेटल को किसी भी अप्लायंस के तो हमें करंट नहीं लगेगा। तो ये बच्चों ये हो गया आपके क्वेश्चंस मोटा मोटा सारे। अब हम नेक्स्ट क्लास में फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे, जो इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर था जो हमने पहले कवर किया था उसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, और अभी जो बचे हुए चैप्टर होगा वो बाद में करेंगे। तो अभी हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे, तो फिर आपकी प्रॉब्लम्स वगैरह जो होंगी उनको डिस्कस करते रहेंगे। तो आप लोग पढ़ते रहो और मेहनत करो, कुछ भी क्वेरी हो तो दोबारा बोल रहा हूँ, स्टडी कॉर्नर में, एड गुरु के स्टडी कॉर्नर में जरूर लिखना और आपको रिप्लाई डिटेल में मिल जाएगा। ओके बच्चों, गुड नाइट।